हेलो एवरीवन। चलिए आज हम वापस चलते हैं कहाँ, सिनोनिम्स में, क्योंकि आप लोग बहुत सारा परेशान थे लड़के कि सिनोनिम नहीं हो रहा मैम, सिनोनिम नहीं हो रहा। चलो फिर से मैं सिनोनिम कर दूं आपका। हम लोगों ने सिनोनिम्स 170 तक कर लिया था बेटा। अगर दिल्ली आ रहे हो तो बैच ले लो, ये वाला बेस्ट बैच है, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। आइए ये देखिए 170 तक हम लोग कर चुके थे और मैंने सबका सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, कई लोग कहते हैं मैम आपने एंटोनिम नहीं कराया। बेटा मैं सिनोनिम एंटोनिम सब डिस्कस करा रही हूं, अगर मैं इसमें करा रही हूं तो। और अगर आप कहोगे कि नहीं एंटोनिम तो बेटा चैप्टर एंटोनिम अलग है, वो मैं जानती हूँ, लेकिन सिनोनिम के में भी मैं एंटोनिम सबका करवा रही हूं। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड पॉइनेंट। बेटा यहाँ जी साइलेंट है। पॉइनेंट का मतलब होता है थोड़ा सा सैड, सीरियस, है ना। इसका सिनोनिम होगा सैड। अगर आप सैड का सिनोनिम देखोगे तो मैं कई बार डिस्कस करा चुकी हूं, मोरोस, ग्लूमी, ठीक है, डिजेक्टेड, इन द ब्लूज का मतलब होता है डिप्रेस्ड, है ना। उसके बाद एक और है 17 का बी का, 171 का बी, इन डोल्ड्रम्स, ये सब होता है अवसाद में, डिप्रेशन में, इसीलिए सैड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, ठीक है, डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट, ये सब होता है उदास, दुखी, इसका सिनोनिम। सॉरोफुल बिल्कुल सही है ना, आप लिख सकते हो। सैडेंड, है ना। इसका एंटोनिम अगर कहोगे तो इनका देखो, मैंने कहा था सिनोनिम में सबका एंटोनिम डिस्कस कर रही थी मैं, जिसका जिसका एंटोनिम हो सकता था। आप देखो अगर मैं एंटोनिम डिस्कस करूं बेटा तो डिजेक्टेड का एंटोनिम क्या होगा, इलेटेड, है ना, यानी कि खुश, इलेटेड। जॉयस, जॉय से बना हुआ एडजेक्टिव जॉयस। एक और है जॉयफुल, एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ग्ली मतलब हैप्पीनेस, तो ग्लीफुल मतलब हुआ हैप्पी। ठीक है, समझ में आया। देखो अनहैप्पी बहुत आसान वर्ड है, क्लियर। क्या हुआ, चलो नेक्स्ट देखो बेटा, शोई। शोई का मतलब होता है दिखावा करने वाला। अगर मैं शोई का सिनोनिम लिखूं तो मैं यहां लिख दूं पॉम्पस, ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंट, ये सब होते हैं दिखावा करने वाले। ठीक है, पॉम्पस, ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंट। अच्छा देवरूपा ने बहुत अच्छा वर्ड दिया, जुबिलेंट, मैं भूल गई थी। जुबिलेंट खुशी के लिए, खुश के लिए। ठीक है, पॉम्पस, ऑस्टेंटेशियस एंड फ्लैम्बॉयंट होता है दिखावा करने वाले। तो जो नहीं दिखावा करते हो क्या होते हैं बेटा, वो सोबर होते हैं, ठीक है ना, और सिंपल होते हैं। नॉट शोई लिखोगे, ठीक है, क्लियर। देखो सम खान, बस खाली रट्टा मारना है बेटा, इंग्लिश है।
सिली का मतलब तो होता है इडियोटिक बेटा, जैसे अब सिली क्वेश्चन पूछते हो कई बार, जैसे अभी आपका रिमार्क सिली है क्योंकि वो इडियोटिक रिमार्क है। इडियोटिक का मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण, है ना। अगर आप इडियोटिक का एंटोनिम देखोगे तो इडियोटिक का एंटोनिम 171 का सी का एंटोनिम क्या होगा? समझदार। सी का एंटोनिम समझदार, सेन, वाइज, सगेशियस। सिली का जैसे इडियोटिक, स्टूपिड, निनकम्पूप, निटविड, ये सब सिनोनिम और जगह पे डिस्कस कराते हैं, अब यहां पे जगह नहीं है। यस, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब होता है जो दिखावा नहीं करता। यहां पे कहां लिखूं मैं? सोबर का, सोबर का यहां लिख दूं मॉडेस्ट। जैसे सोबर का मतलब दो होता है बेटा, एक तो सीरियस होता है, शांत, दिखावा नहीं कर रहा है ना, और एक सोबर का मतलब नॉट ड्रंक भी होता है। नॉट ड्रंक समझते हो ना, यानी जो पिया हुआ नहीं होता है। हाँ, सैड का मतलब लिग्यूब्रियस भी बिल्कुल सही लिख रहे हो। एक मिनट को बेटा, सैड का कहां है? यहां पे लिख सकते हो लिग्यूब्रियस, इसका मतलब ही होता है उदास, दुखी। डिस्मल, वेरी गुड, एक डिस्मल वर्ड भी हो सकता था। डिस्मल का मतलब ही होता है उदास और दुखी। देखो, क्लियर। अब स्नॉबिश, बेटा स्नॉबिश का मतलब होता है नखरेबाज, फेस्टिडियस। स्नॉबिश का मतलब होता है नखरेबाज, यानी कि फेस्टिडियस। देखो, एक एक वर्ड का मैंने बहुत सिनोनिम पढ़ाया आपको। फेस्टिडियस का मतलब होता है बेटा हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, क्लियर। इसका उल्टा जैसे एडजस्टेबल होगा। कंसीटेड का मतलब बेटा होता है घमंडी, तब तो आप फेस्टिडियस, टॉफी नोस्ट एक और था सिनोनिम आपके वोकैब 1 में, आपके वोकैब 1 जो है स्पेशल बैच, उसमें टॉफी नोस्ट, TOFFEE, टॉफी नोस्ट। बेटा स्टबर्न नहीं होगा, स्टबर्न का मतलब तो ढीठ हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो, एक एक वोकैब डिस्कस करने में बहुत टाइम लगता है, ये ध्यान रखना। मेरा एक स्पेशल बैच आया बेटा रात में 10 बजे, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे है, आज उसका 3rd डेमो है। अब आओ क्वेरुलस। बेटा क्वेरुलस का मतलब होता है लड़ाकू, जो लड़ाई झगड़ा करता रहता है। क्वारलसम, क्वेरुलस, सुनने में एक जैसा ही लगता है ना, क्वारलसम, क्वेरुलस, इन दोनों का मतलब होता है लड़ाकू, यानी फाइटर कॉक कहते हैं, लेकिन वो बहुत आसान वर्ड है, और दूसरी बात है वो स्लैंग है, तो हम ऐसे यूज करते हैं। बेलिजेंट, बेलिकस, ठीक है, बहुत ज्यादा चिक चिक करते हैं, पेटुलेंट भी लिख सकते हो। इसका उल्टा तो होता है काम, कंपोस्ट। जो शांति दूत होते हैं उसको पैसिफिस्ट कहते हैं। जो लड़ाई नहीं करता उसको हम काम, कंपोस्ट, पैसिफिस्ट कहेंगे। लड़ाकू का उल्टा दोस्ताना लिख दोगे तब तो फ्रेंडली हो जाएगा, एमिकेबल, है ना। ग्राउची, बिल्कुल सही, ग्राउची मतलब जो चिक चिक करता है, ये कह सकते हो। चिक चिक करने वाले जो होते हैं वो ग्राउची होते हैं। ठीक है,
क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, उत्सुक मतलब जो कुछ जानने के लिए उत्साहित रहते हैं, है ना। लेकिन क्यूरियस का अगर आप एंटोनिम डिस्कस करोगे तो होगा इनडिफरेंट, मतलब नहीं रखने वाला रवैया, एपैथेटिक, अनकंसर्न्ड, ठीक है। पैसिफिस्ट बेटा, पीसफुल, हाँ बिल्कुल सही है, पीसफुल। यहां पे आप चाहो तो पीसफुल लिख सकते हो। क्लियर? और कोई वर्ड बताओ। अब आओ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो समझ में ना आए, क्योंकि उसके दो मीनिंग निकल रहे होते हैं, इसलिए उसको आप अनक्लियर कहोगे। अनक्लियर, ठीक है। एम्बिगुअस बेटा, एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है। इसका उल्टा इसका होगा इक्विवोकल, एक और होगा इसका इक्विवोकल। इसका एंटोनिम होगा यूनिवोकल। देखो, यूनिवोकल का मतलब एकदम क्लियर है, प्रिसाइज है, यानी एकदम सटीक है, जिसको समझना आसान है। तो ल्यूसिड भी कह सकते हो, क्योंकि एम्बिगुअस समझना मुश्किल होता है। एक्सप्लिसिट एकदम क्लियर है, वेरी गुड। एक्सप्लिसिट, वेरी गुड, एकदम क्लियर है। एम्बिगुअस का मतलब होता है बेटा जिसके दो मीनिंग निकलते हैं, इसीलिए समझना मुश्किल है। वॉल्यूम 1 का बेटा मैं और भी तो डिस्कस कर दे रही हूं। बेटा लिम्पिड तो लिक्विड के मामले में हाँ ये कह सकते हो, लिम्पिड बिल्कुल सही कर रही हो, लिम्पिड भी लिख सकते हैं हम। लिम्पिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, ठीक है। बोलो। एब्स्ट्रूस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड, यहां कह सकते हैं एब्स्ट्रूस। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को एब्स्ट्रूस कहते हैं, बिल्कुल सही है। वेग, मंजू बहुत सही, मंजू वेग, वेग का मतलब ही होता है अनक्लियर, बिल्कुल सही। वाह, तुम लोग सही मिल जा रहा है मुझे सारा का सारा। नहीं बेटा, ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देख सको, ठीक है। तुम लोग तो मुझे बहुत अच्छे से सारे वोकैब तो तुम लोग ही दे देते हो जनरली। हाँ, वॉल्यूम 2 भी रगड़ दे मैंग। बेटा आप लोग का जोश देख के है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। कुछ लोग कहते हैं मैम आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहते हो, इतने खुश कैसे रहते हो। मैं ऐसे लोगों के साथ हूं ना जो खुशी बिखेरते हैं, और कहते हैं हैप्पीनेस जो होता है ना बेटा, सबसे इन्फेक्शियस जो होता है वो हैप्पीनेस होता है। तो आप लोग का हैप्पीनेस से मैं भी खुश हो गई। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ऑडेशियस बेटा, ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड, मतलब एकदम बोल्ड। हालांकि इससे कुछ और आगे बढ़ोगे तो करेजियस भी हो जाएगा, है ना, ब्रेव हो जाएगा, गैलेंट, वेलियंट, वैलरस, लायन हार्टेड, ये सब सिनोनिम हो गया किसका, ऑडेशियस का। एंटोनिम क्या होगा, कायर, टिमिड, चिकन हार्टेड, कावर्डली, देखो ठीक है। ब्रेव बेटा खाली ब्रेव लिखो, नहीं फ्रैंक नहीं होगा यहां पे। आप डेली नहीं पढ़ाती बेटा, मैं मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11 बजे ले रही हूं अभी।
तो ऑडेशियस का सिनोनिम बोल्ड हो गया। उल्टा देखो, फ्राइटनिंग है तो फ्राइटेंड कर दे। अफ्रेड भी चाहो तो लिख दो, ठीक है। मीक, वेरी गुड, मीक, MEEK, डरने वाला जो होता है वो मीक भी कहलाता है, ठीक है। यस, ब्रिलियंट का मतलब होता है क्या? इंटेलिजेंट। जो इंटेलिजेंट होता है उसको ब्रिलियंट कहते हैं, है ना। इसका सिनोनिम में हम चाहे तो जीनियस भी लिख सकते हैं। अब इनका एंटोनिम चाहो तो आप लिख सकते हो, अभी जो मैंने आप छोड़ दिया था कि कहा था जगह नहीं है, वो सारा लिख दूं। इडियट वाला, इडियोटिक, स्टूपिड, निनकम्पूप, फूलिश, ठीक है, निटविट, डोंटलेस। वेरी गुड देवरूपा, आपने मुझे एक और दे दिया, मैं यहां पे लिख दूं गैलेंट के बगल में डोंटलेस। निडर हो गया जो, डेयरिंग फिर कह सकते हो, एक और लिख दी हूं मैं, डेयरिंग, वही लायन हार्टेड के बगल में डेयरिंग। बेटा आप लोग का जब थोड़ा देर से आता है ना तो फिर मैं उस समय लिख देती हूँ डम। वेरी गुड, अगर आप डम लिख रहे हो तो मुझे एक और याद आ गया, डम ऑक्स। डम ऑक्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बैल बुद्धि टाइप, ठीक है। देखो, इडियोसिंक्रेटिक, अरे यार अब कहां लिखूं मैं इडियोसिंक्रेटिक मतलब वियर्ड बिहेवियर हो गया, छोड़ो यहां पे। बेटा कैलिबर का मतलब क्षमता होता है ऋषि। इंट्रिपिड, डेयरिंग, लो यार तुम इतना वो क्या दोगी तो मैं कहां लिखूंगी इंट्रिपिड, इसका मतलब भी डेयरिंग होता है ना। देखो, पुसिलानिमस, अरे यार पुसिलानिमस देखो डरपोक के लिए, पुसिलानिमस जानते हो, इसीलिए मैं वो कैब नहीं कराती हूँ, वो कैबलरी में मैं आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ, और चैप्टर कराती हूँ तो 3 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और जिन्होंने वो क्या VOD खरीद लिया वो हंगामा करते रहते हैं, मैम एंटोनिम नहीं कराया। अरे भैया सिनोनिम में एंटोनिम कराते जा रही हूँ, देखो तो सही। अरे क्रिटिकल का मतलब बेटा होता है जैसे कोई चीज क्रिटिकल है मतलब सीरियस। ये हो गया, हो गया। अब आते हैं पावरफुल पे। बेटा पावरफुल का मतलब हो गया माइटी, स्ट्रॉन्ग, एंटोनिम हो जाएगा वीक, मीक। देखो यस देवरूपा, सिनोनिम एंटोनिम में अटैक कर देते हैं। ऋषि में उत्तम नगर नहीं आती बेटा, रविशंकर वो क्या बुक में ये सब लिखा हुआ रहेगा ना बेटा, मैंने अपने टाइपिस्ट को दे रखा है, वो सारा का सारा सिनोनिम एंटोनिम सबका बना रहा है। ठीक है, हो गया। रॉबस्ट, पोटेंट, बेटा ये होता है मजबूत की बात करोगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, तुम लोग तो
मजा आता है तुम लोग को पढ़ा के। मैंने एक बार एक इंग्लिश का एक चैनल देख रही थी, उसमें वॉचिंग 2,500 जा रहा था, और जानते हो नीचे क्या चल रहा था? हाय सपना तुम क्या करती हो, यही सब बातें चल रही थी। मैंने कहा यार यूट्यूब में यही होता है, लेकिन अपना चैनल देख के मजा आ जाता है। फ्रेजाइल, कमजोर, वेरी गुड। मीक, फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए, फ्रेजाइल, वेरी गुड। ठीक है। पोटेंट का मतलब हो गया जिसमें पोटेंशियल है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बेटा। पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है जो खतरनाक हो, जिसमें आपको नुकसान पहुंच सकता है। पेरिलस इज हैजार्डस। देखो 174, ठीक है, यानी कि ये हो गया हार्मफुल। और हार्मफुल जो होते हैं उसको हम मेलिग्नेंट भी कहते हैं। मैल मतलब गंदा, मेलिग्नेंट। देखो फ्लिम्सी, फ्लिम्सी मतलब होता है दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। यस, इसमें चाहो तो यहां पे आप फ्लिम्सी भी लिख सकते हो। फ्लिम्सी उल्टा। प्रेमचंद्र, बस बेटा फाइनल हो रहा है, बस खत्म होने वाला है। चलो अब आओ, देखो जरा। हैजार्डस का मतलब हार्मफुल, मेलिग्नेंट, डॉन्टलेस। अगर इसका एंटोनिम देखोगे, एंटोनिम तो बेनिफिशियल हो गया, लाभकारी, यूजफुल हो जाएगा। यस, प्रिकेरियस, वेरी गुड देवरूपा। अगर मैं हार्मफुल का पेरिलस का सिनोनिम लिखूं और, तो पेरिलस का सिनोनिम में प्रिकेरियस भी होगा, प्रीकेरियस। ठीक है। फेटल, डेडली, वेरी गुड। अगर प्रिकेरियस कहोगे तो फेटल एंड डेडली, ये पूरा हो जाएगा। देखो ठीक है, हो गया। अब आओ उल्टा क्या है, तो बेनिफिशियल है, फायदेमंद, यूजफुल कह सकते हो। इसका एंटोनिम में बेनिफिशियल और यूजफुल लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, रिगरस। रिगरस का मतलब होता है बेटा सख्त, स्ट्रिक्ट। अगर रिगरस पनिशमेंट किसी को मिला है तो बहुत सख्त सजा मिला है। इसका उल्टा होगा नर्म, लीनियंट। बेनिवोलेंट बेटा काइंड हो जाता है। लीथल, यस लीथल कह सकते हो। लीथल का मतलब हो जाता है जो खतरनाक हो, लीथल। ठीक है, अगर आप देखोगे रेसिलियंट का मतलब होता है बेटा, तो ये पर्सन के लिए यूज होता है, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग इनफ, स्ट्रॉन्ग इनफ। अगर आप स्ट्रॉन्ग इनफ की बात करोगे तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मुसीबतों से निपटने के लिए सक्षम हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इनफ ये यूज होता है फॉर अ पर्सन जो मुसीबतों से निपटने के लिए सक्षम हो। ठीक है बेटा, रिजिड मतलब जैसे होता है ना, जो फ्लेक्सिबल नहीं होता बेटा वो रिजिड होता है। नहीं, वेनमरस का मतलब होता है जहरीला बेटा। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है नेसेसरी। रिक्वेस्टेड का मैं लिख दूं यहां पे नेसेसरी, जो जरूरी है। ठीक है बोलो, समझ में आया। स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, वेरी गुड। स्ट्रिंजेंट कहां लगाऊं मैं बेटा? स्ट्रिंजेंट रिगरस के लिए, स्ट्रिक्ट के लिए स्ट्रिंजेंट यूज होगा। अगर मैं रिगरस का सिनोनिम देखूं तो रिगरस का सिनोनिम स्ट्रिंजेंट होगा।
रिगरस का सिनोनिम स्ट्रिंजेंट होगा। क्लियर हो गया? ब्लैक बोर्ड क्लियर करें? अरे नहीं बेटा, सैम जानते हो, शायद आप नहीं समझ रहे हो, ये जो मैं लिख रही हूं ना, इसी को सेव करके मैं अपने टाइपिस्ट को दे रही हूं। ठीक है, वो जो मेरा वोकैबुलरी बन रहा है उसमें ये सारे वर्ड्स भी तो जाएंगे ना, तो इसीलिए नहीं मिटा सक रही हूं मैं। ठीक है अमित, ये चलता है बेटा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। चलो अब ये इनफैक्ट बेटा मैं इसलिए लिख रही हूं ऐसे, क्योंकि मैं सेम इसको अपने टाइपिस्ट को दे रही हूं, जिनको मैं समझा दे रही हूं कि भाई देखो ये सिनोनिम है, और जहां पर ये क्रॉस साइन लग गया इसका मतलब उसके बाद वाला एंटोनिम है। आपको भी बता दूं, जहां पर भी ये क्रॉस साइन लग रहा है इसका मतलब है इसके बाद वाले सारे एंटोनिम है। और अगर मेरे पास जगह नहीं है, और अगर मेरे पास जगह नहीं है तो फिर मैं ऐसे एरो लगा के, चाहे देख रहे हो मैंने पेरिलस का एरो लगा के इधर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी सिर्फ 3 वोकैब को एक पेज में रखने का, ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। ठीक है, देख लो बेटा, जैसे क्वारलसम का सिनोनिम बेलिजरेंट, बेलिकस, पेटुलेंट है, ग्राउची है, इसका सिनोनिम हो गया। क्रॉस साइन के बाद ये सारा एंटोनिम है। ठीक है, इसीलिए आपको अगर शायद थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप सिर्फ एरो को फॉलो करो, तो समझ में आ जाएगा किसका मीनिंग कहां पे दिया हुआ है। और क्रॉस साइन के बाद उसका पूरा एंटोनिम दिया हुआ है, देखो यहां पे पूरा एंटोनिम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं सिर्फ 3 वर्ड लेके आऊंगी, एक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वर्ड। देखो बेटा, हाँ वही तो कहा, 3 ही एक में रखेंगे ताकि आपको सही तरीके से दिखे। देखो बेटा, रेवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, यानी कि सपने देखना, है ना। और अब दिन में जब सपने देखते हो ना तो बहुत खुशनुमा सपने देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है ना, जिसको आप कहोगे डे ड्रीम, रेवरी। ठीक है, सिनोनिम बताओ, जल्दी जल्दी सिनोनिम बताते जाओ बेटा, सफिशिएंट रहेगा। इससे ज्यादा क्या आप एयरफोर्स में कर लोगे, जरा बताओ तो। हो गया। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, जिसको कहते हैं आयरन विल। बेटा सिनोनिम इसका आयरन विल है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को कहते हैं, डिटर्मिनेशन को आयरन विल कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। रियलिटी का मतलब होता है हकीकत। ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा बताओ, रियलिटी का एंटोनिम क्या होगा? एंड रियलाइजेशन का मतलब होता है ये अनुभव करना कि भाई कुछ हुआ है, रियलाइज करने का हो गया रियलाइजेशन। बताओ जल्दी। इल्यूजन होगा, ऑफ कोर्स सही कह रहे हो। फैंटेसी हो गया, इल्यूजन हो गया, भ्रम जिसको कहोगे, इल्यूजन, भ्रम जिसको कहते हो, हेल्यूसिनेशन, ये सब भ्रम हुआ। और रियलाइजेशन का मतलब होता है महसूस करना। ठीक है बेटा, जीनियल का मतलब देखो, जीनियल होते हैं बेटा जब आप बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हो ना, तो वर्चुअल, वेरी गुड देवरूपा, वर्चुअल। रियल का एंटोनिम आभासी होता है, वर्चुअल, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ठीक है, और देखा जाए
तो रेवरी का ये सारा एंटोनिम है। अगर हम रेवरी का एंटोनिम कहे तो यही सब तो है, फिर अलग से एंटोनिम लिखने का मतलब ही नहीं बनता था। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? जीनियल का मतलब होता है कोडियल। कोडियल मतलब दोस्ताना व्यवहार वाला, है ना, सहयोगपूर्ण जिसको कहते हो। देखो, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, एमिकेबल। एमी बना है रूट, फ्रेंड का रूट से एमी बना है, इसलिए एमिटी का मतलब होता है बेटा दोस्ती। ठीक है, एमिएबल, ये सारा फ्रेंडली का सिनोनिम है। कोर्डियल, जीनियल सबका सिनोनिम है। एंटोनिम होगा क्या? नॉट कोऑपरेटिव, अगेंस्ट। ठीक है, एफेबल, यस, ये तो एक भूल ही गई थी मैं, एफेबल। देखो, अनफ्रेंडली, ठीक है, बेटा वो सब हो जाएगा जो नहीं था। बेटा एनिमोसिटी तो नाउन हो गया ना, वो सारा हो जाएगा बेटा। अनकोऑपरेटिव, ग्राउची, ठीक है ना, रूड, अनफ्रेंडली, ठीक है, वो सब हो जाएगा। कॉन्वीवियल कहोगे बेटा फिर तो, सिनोनिम में कॉन्वीवियल। ठीक है, ये सारा है। एंटोनिम इसका हो जाएगा अनफ्रेंडली, अनकोऑपरेटिव, सब तो उसी से बन रहा है। अनफ्रेंडली जैसे क्वेयर फिश, वेरी गुड। क्वेयर फिश इसका मतलब अनफ्रेंडली होता है। क्वेयर फिश का मतलब ही अनफ्रेंडली होता है। नो लव लॉस्ट, वेरी गुड। हॉस्टाइल कह सकते हो। एंटागोनिस्ट, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, तो एंटागोनिस्टिक, इसमें लोग अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, नो लव लॉस्ट मतलब होता है बेटा एनमिटी। एनमिटी की चाहिए नहीं मुझे। मिसएंथ्रोप, एग्रेसिव। मिसएंथ्रोप मतलब होता है मानवता द्रोही। छोड़ो, काफी हो गया। ठीक है, अनसेल्फिश का मतलब होता है बेटा जो सेल्फिशनेस जिसमें नहीं है, जिसको सेल्फलेस कहेंगे, है ना। अनसेल्फिश इज सेल्फलेस। तो इसके अगेंस्ट जो लोग होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। और इसका एंटोनिम में कह सकते हो इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश। ठीक है, ईगोसेंट्रिक, सेल्फिश को ईगोसेंट्रिक भी कहते हैं, जिसको हम सेल्फ सेंटर्ड भी कहते हैं। देखो, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। ऑल्ट्रिस्ट तो बेटा होता है जैसे ऑल के का भला चाहता हो। बेनिवोलेंट काइंड, उनको बेनिवोलेंट काइंड के लिए छोड़ दो। केयरफुल का मतलब होता है सावधान, विजिलेंट। इसका सिनोनिम एक और है आर्गस आइड। आर्गस एक तरह का राक्षस था जिसके 70 आंखें थी, 70 जोड़ी आंखें थी, तो उसी से बना है आर्गस आइड। केयरफुल, विजिलेंट। एक और सिनोनिम लिख सकते हो इसका जिंजरली।
alert, aware. अगली बार से मुझे एक पेज में 3 चाहिए, बस बिल्कुल मिक्स्ड हो जा रहा है. एडवर्सरी, वेरी गुड. एडवर्सरी आपने जो दिया मुझे यहां पर आएगा. वेरी गुड. एडवर्सरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ठीक है, ये हुआ सारा. केयरफुल, जिंजरली, आगस आइड, अलर्ट, अवेयर, ये सब है. चौकस, इसका एंटोनिम होगा केयरलेस. ठीक है, नेग्लिजेंट, नहीं. अवॉइड, अवॉइड तो वर्ब हो गया. वर्ब नहीं चाहिए मुझे, एडजेक्टिव चाहिए. कॉशियस एंड वेरी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है. वेरी एंड कॉशियस, वेरी गुड, बहुत अच्छा. तुम लोग बहुत अच्छा वोकैबुलरी देते हो. अलर्ट होता है बेटा, खाली अलर्टफुल नहीं, अलर्ट. बेटा ओपोनेंट हो जाता है जो, हाँ ठीक तो कह रहे हो. ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब ये हो गया जो आपके अपोज में हो. यहाँ एंटागोनिस्टिक का ओपोनेंट भी तो होगा. वेरी गुड. ठीक है. रेकलेस मतलब केयरलेस. यस, रेकलेस. नेग्लेक्टफुल, वेरी गुड. नेग्लिजेंट और नेग्लेक्टफुल. स्टेनो में इसके ऊपर और क्या आएगा मिशन? बोलो. थैंक यू सो मच. हैंड राइटिंग मेरा पसंद है आपको तो. स्पेसिफिक का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट. स्पेसिफिक का मतलब हो गया प्रिसाइज, एग्जैक्ट. ठीक है. अच्छा, स्टोइक का मतलब होता है बेटा जिस पर कोई किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता, ना गम का ना खुशी का, वो स्टोइक होता है. यहां पे स्टोइक कहां होगा? स्पेसिफिक का उल्टा जनरल होगा, वो तो ठीक है. स्पेसिफिक, हाँ. डिस्टिंक्ट, ठीक है. एक्यूरेट, बिल्कुल सही है. ये सारा सिनोनिम हो गया इसका. अब उल्टा आओ, ये हो गया जनरल. नहीं, परफेक्ट नहीं. स्पेसिफिक मतलब होता है एकदम विशेषकर, जो उसी के बारे में हो. हाँ बोलो. कॉमन, बिल्कुल सही है. स्पेसिफिक का उल्टा हो गया कॉमन. कॉमन. ओवरऑल, ओवरऑल. ठीक है. एक्सक्लूसिव, वेरी गुड. प्रिसाइज, इसका हो गया सिनोनिम. एक और लिख देते हैं स्पेसिफिक का. प्रिसाइज. अच्छा, स्पेसिफिक का क्या बोला तुमने? एक्सक्लूसिव. यस, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव. देख रहे हो कितना धीरे धीरे होता है सिनोनिम एंटोनिम. इसलिए तो मैं बोलते छोड़ यार, इससे अच्छा तो मैं कोई चैप्टर करा दूं जो बहुत जल्दी हो. यस बॉस, यूनिवर्सल.
बिल्कुल सही कहा, जनरल जो सब जगह मौजूद हो, यूनिवर्सल जो जनरल है ना, सब जगह है। यूनिवर्सल लिखा तो यूबिक्विटस भी हो जाएगा फिर तो, नहीं, यूनिवर्सल यूबिक्विटस। अब आओ एक्रियो, बेटा एक्रियो का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना, जमा होना, इसीलिए इसका सिनोनिम लिखना गैदर, कलेक्ट, amass, हीप, हीप का मतलब ढेर होता है, तो ढेर होना भी हीप हो जाता है। इसका एंटोनिम होगा डिस्पर्स, इधर उधर तितर बितर हो जाना, ठीक है। यूबिक्विटस, यस देवरूपा, मुझे जगह नहीं मिल रहा था लिखने का, से मैंने छोड़ दिया, तब कहां लिखूं मैं यूबिक्विटस। देखो एकोमोडेट का मतलब होता है किसी चीज को, उसको उसमें एडजस्ट करना, समाना, एडजस्ट, उसको घर में रखना, जैसे एकोमोडेट होता है, ठीक है। ग्रो मतलब फलना फूलना, एंड सफिस का मतलब होता है टू बी सफिशिएंट। चलो एक काम करना, लिख लो 177 से तुम्हें बनाना है, और एक पेज में सिर्फ 3 रखना, ऐसे तो यहाँ पर तो 3 ही था, फिर भी नहीं जगह मिला हमको, एक पेज में 2 रखो, ठीक है, ताकि हम अच्छे से लिख सके। चलो नेक्स्ट क्लास में बेटा एक पेज में मैं 2 लेके आती हूँ, ताकि बेटा देखो आ गया गार्नर एंड मस्टर। अब मैं कहाँ लिखूं गार्नर एंड मस्टर, यहाँ लिखती हूँ अब गार्नर एंड मस्टर। देखो एक्यूमुलेट का सिनोनिम में गैदर, कलेक्ट, अमास, हीप, गार्नर एंड मस्टर, ठीक है। एडेप्ट होता है एडजस्ट करना, तो एडजस्ट करना, हाँ एडेप्ट, ठीक है। एकोमोडेट इज एडजस्ट, एडेप्ट, ठीक है। स्क्वैंडर होता है वेस्ट करना, वेरी गुड। गैदर करना को उल्टा हुआ वेस्ट करना, डिस्पर्स करना, स्क्वैंडर भी सही है, बिल्कुल इसका वो एंटोनिम है। हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसका आगे डिस्कशन चालू रखते हैं, ठीक है बेटा। ये पूरा वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा है, और सिनोनिम एंटोनिम जैसे आता है वैसे फिर बढ़ना बहुत धीरे स्लो हो जाता है। अब देखो आज हम लोगों ने कितना किया, मात्र 6-7 वोकैबुलरी ही कर पाए, लेकिन डिस्कस किया है बहुत ढेर सारा। देखो सेग्रीगेशन, देवरूपा ये सब रखो नेक्स्ट क्लास के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इस वर्ड के 177 वर्ड से फिर से आएंगे, ठीक है। बाकी मेरा स्पेशल बैच अगर लेना है तो आज रात में इसका डेमो चलेगा, जरूर आना। और आज मैं टेंस पढ़ाऊंगी आगे, तो आप देखोगे कि बिल्कुल, देखो अब शिवम ने एक और वोकैब दे दिया, कोलेट। चलो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी परसों, नहीं आज सैटरडे है ना, ट्यूसडे को 11:15 बजे।